इमरान खान का गैर मुल्की मुरासले पर सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत का मुतालबा। कहा कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम कर लिया कि मुरासला असली था, डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हकीकत थी। वाज़े हो गया कि गैर मुल्की मुदाखलत हुई। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने साजिश की, छोटा भाई और जरदारी मुलव्वस थे। मुल्की खुद मुख्तारी के लिए तमाम इदारों को खड़ा होना पड़ेगा। इदारे खड़े ना हुए तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान फसाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। गुंडागर्दी और धमकियां तबाही का बाइस बनेंगी। इदारों पर हमले और जलाओ घेराव का सबक इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। इमरान खान किसी भी रहम या रियायत के मुस्तहिक नहीं। ये अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। रियासत को इमरान खान से फितने की तरह निमटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बदतरीन कारकर्दगी का बेहतरीन कारकर्दगी से मुकाबला करेंगे, झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। माजी की गलतियों से सीख कर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। सूबों में तरक्की की रफ्तार यकसा होनी चाहिए। बलोचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सबके साथ मिलकर बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त देंगे। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ ने कहा था मुरासला सच्चा हुआ तो मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे पास मत आना, चोरों के लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जमानत पर हैं। नून लीग को बाप बेटे के सिवा कोई नहीं मिला। काबीना अरकान के नाम ECL में हैं। ये लोग इदारों से अपना रिकॉर्ड खत्म कराएंगे। हुकूमत मेरा नाम ECL में डाल दे, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तेहादी छोड़कर गए तो इन्होंने खत लहराया। 8 मार्च को मरासला मिला, क्या 27 मार्च तक सोए हुए थे? अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर ने कहा कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने सोशल मीडिया पर अपने हवाले से चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने असल ट्विटर अकाउंट से कहा मेरा बस यही एक अकाउंट है। हमजा शहबाज आज भी वजीर आला का हलफ ना उठा सके। हलफ कौन लेगा, कब लेगा, फैसला ना हो सका। गवर्नर पंजाब उमर शीमा बीमार। लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ के लिए विफाक का नुमाइंदा नामजद करने का कहा था। ऐवान सदर को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की समरी मिल गई। कहा सदर मुमलिकत समरी का आइन के मुताबिक जायजा ले रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा आरिफ अलवी को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफा दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलना है, इमरान खान के हुक्म पर नहीं। आइन पर अमल का वक्त आते ही सदर, गवर्नर और पूरी PTI बीमार पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल तौहीन की जा रही है। एडवोकेट जनरल और महकमा कानून पंजाब में ठन गई। महकमा कानून ने मुरासले में एडवोकेट जनरल को काम से रोक दिया। कहा पंजाब हुकूमत के केसेस में मजीद नुमाइंदगी न करें। अहमद उवैस भी डट गए। कहा आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं, करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर बातचीत। मुश्तरका एलामिये में कहा गया मुल्क की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मुआशी बदइंतजामी समेत सारे मसाइल हल करने की जरूरत है। खारजा पॉलिसी में गलतियों के बायस मुल्की जमहूरी निजाम को दरपेश खतरे से निपटेंगे। बिलावल भुट्टो 1-2 रोज में विफाकी वजीर खारजा का हलफ उठा लेंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे।
पेट्रोल महंगा होगा, IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान ऐसी सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान ने नई हुकूमत के खिलाफ चाल चली, हमें फंसाने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम की। अगले साल इंतखाबात की तरफ जाएंगे, हुकूमती जमातें एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगी। ख्वाहिश है आइंदा मखलूत हुकूमत ना बने। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा, नई हुकूमत IMF के इसरार पर पेट्रोल सब्सिडी वापस ले रही है। मैंने कभी IMF से गैर जरूरी दबाव नहीं लिया। हमने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में रिलीफ दिया था। हमने इस रिलीफ की मुकम्मल फंडिंग की थी। लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान बढ़ गया। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक की बंदिश। क्वेटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। गुजरावाला में 12 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग। लियाकताबाद, FB एरिया, नाजिमाबाद और बफर जोन में सहरी के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, इसलिए लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया है। बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सड़क पर निकल आए। II चंद्रीगर रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, बाक़ी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। 4 रोज में 20 किलो आटा 50 रुपए महंगा। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। 4 रोज से 1 ट्रक आटे या गंदम की तरसील नहीं हुई। 2 करोड़ आबादी वाले कराची के लिए सिर्फ 60 सरकारी एम्बुलेंसेज। सिंध में 1,19,936 अफराद के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, 5.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 399 सरकारी एम्बुलेंसेज हैं। हैदराबाद में आबादी 22 लाख और 15 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों की एक बार फिर फायरिंग। 3 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी नुकसान। पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की शदीद मुजम्मत। ISPR ने कहा, उम्मीद है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की खाने पीने की अशिया की मुकर्रर करदा नरखों में फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए मंसूबों का ऐलान। कहा, मजीद 5 लाख खानदानों को BISP प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप देंगे। क्वेटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्वेटा में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने खुजदार कचला कौमी शाहरा का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने का हदफ। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर साबिक हुकूमत के मंसूबों पर तख्ती लगाने का इल्जाम। असद उमर ने कहा, खुजदार कचलाक मंसूबे का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है। मुराद सईद सेनेट में मंसूबे का ऐलान कर चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत खुद कोई काम करेगी या इमरान खान दौर के मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, सारे फैसले हमारे खिलाफ होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। इमरान खान की कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारियों की भी हिदायत। कहा, आवाम का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दें? फौरन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला होना है। इमरान खान इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं। PTI की वजह से वक्त पर हल्का बंदियां नहीं हो सकी। इस्लामाबाद आए, आपसे फौरन फंडिंग और तोशा खाना का हिसाब होगा।
गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाज, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुआयना। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, गवर्नर पंजाब का नाम तारीख में स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। उमर सरफराज चीमा ने आइन तोड़ा और कानून शिकनी की, पीटीआई पंजाब से इंतकाम ले रही है। मलिक अहमद खान बोले, वजीर आला नहीं होगा तो सूबे का निजाम कैसे चलेगा? 12 करोड़ अफराद को हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान का IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल की वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात, कहा कर्ज लेने की आदत को तर्क करना होगा। बार बार IMF के पास जाना लानत है। कोरोना और यूक्रेन जंग के असरात पाकिस्तान पर बहुत बुरे मुरत्तब हुए। मिफ्ता इस्माइल ने PTI के एहसास प्रोग्राम को सराहा, कहा प्रोग्राम से गरीबों को फायदा हुआ। PTI ने हुकूमत से IMF से तय करदा शराइत की तफसीलात मांग ली। हम्माद अजहर ने कहा, कौम को बताएं इक़्तिदार के बदले किन चीज़ों पर सौदा हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे। लोड शेडिंग और देही इलाकों में डीजल की कमी है। पेट्रोल बिजली महंगी होने से मईशत को शदीद झटका लगेगा। रवां माली साल के पहले 9 माह का तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर से बढ़ गया। 9 माह का खसारा GDP का 41% रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने आदादोशुमार जारी कर दिए। डॉलर 186 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल छठे रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने का वादा, कहा जो बाइख्तियार हैं उनके सामने मामला उठाएंगे। इस तरह की मसाइल को हल ना किया गया तो मायूसी रहेगी। मसला हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जिनकी जिम्मेदारी है वो साबित करें। आलमी साजिश हुई, साबित हो गया तो हम उनके साथ खड़े होंगे। सड़कों पर भी इनका साथ देंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुआहिदों पर अमल ना किया तो हम अदालत जा सकते हैं। मुआहिदों पर अमल ना हुआ तो सड़कों पर भी आने के लिए तैयार रहें। हमारे बगैर कोई हुकूमत बना सकता है और ना बचा सकता है। पेशावर में MP हॉस्टल से रुकने असेंबली फैसल जमान फरार। गफलत बरतने पर जेल के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CCTV भी सामने आ गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल जमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। फैसल जमान पर PTI रहनुमाओं के कत्ल का इल्जाम है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली लाया गया था। जाली फिंगरप्रिंट से शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। सिलिकॉन फिंगरप्रिंट से मोबाइल सिम्स एक्टिव करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 3000 से जायद जाली फिंगरप्रिंट्स, प्रिंटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। जाली खबरों के खात्मे के लिए कानून साजी होगी। वफाकी हुकूमत और मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का बड़ा फैसला। पेमरा कानून में फेक न्यूज के खात्मे के लिए शख्स शामिल की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, सियासत, सहाफत और आवाम पर 4 साल कयामत के गुजरे हैं। सहाफियों की मुआशी तबाही का एहसास है। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा, PMDA बिल आया ही कब था? इंपोर्टेड हुकूमत ने कैसे कह दिया कि हम PMDA को खत्म करते हैं? जिस अथॉरिटी का वजूद ही नहीं है उसे कैसे खत्म कर दिया? हुकूमत का BISP से निकाले गए अफराद को दोबारा शामिल करने का फैसला। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, 8.5 लाख अफराद को प्रोग्राम में शामिल करने पर गौर करेंगे। गैर मुल्की सफर करने वाले, गाड़ी के मालिक भी फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में 15 माह बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार। पीर को कौमी टास्क फोर्स बरा इंसदादे पोलियो का इजलास तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने पोलियो केस को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहा, बिल गेट्स पोलियो के खात्मे को हमारी कामयाबी करार दे चुके हैं। सियासी एडवेंचर ने इमरान खान की मेहनत पर पानी फेर दिया। पोलियो केस दोबारा रिपोर्ट होने लगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, इमरान खान कंटेनर पर थे, कंटेनर पर हैं और कंटेनर पर रहेंगे। इमरान खान हुकूमत में हो या अपोजिशन में यही कहते हैं
किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनसे यही कहूंगा हमारी जान छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने बलोचिस्तान की रवायती पगड़ी पहनाई। शहबाज शरीफ को बंदूक समेत मुख्तलिफ तहाइफ भी दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा, अवाम इमरान खान के साथ हैं। कामयाब जलसों से मुखालफिन की बौखलाहट वाज़ेह है। हमने हमेशा अवामी हुकूक की जंग लड़ी, आइंदा भी अवामी खिदमत हमारी तरजीह होगी। परवेज इलाही से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। एतजाज अहसन ने पीपल्स पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी मेरे लिए खानदान की तरह है। पार्टी में ख्यालात का आज़ादी से इजहार कर सकता हूँ। मेरे नाम से सोशल मीडिया पर जाली बयानात चलाए जा रहे हैं।